हमारे कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। हिंदू भाई से हमारी सदा भाईचारा रहा है और भाईचारा कायम रहेगा। ये जो बजरंग दल वाले आए हैं, इनने हमारा भाईचारा खराब करा है और इनने आपस में झगड़ा किया था जो आज हमारा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज़। मैं जफरुद्दीन धौज। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के टीकड़ी खेड़ा गांव में पहुंची है। यहां पे भावी उम्मीदवार NIT 86 से इकरामुद्दीन, उनको टीकड़ी खेड़े के जो निवासी लोग हैं वो उनको बुला रहे हैं और उनको सम्मानित करेंगे। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। जब हमारे एरिया में हॉस्पिटल आएगा, हमारे एरिया में स्कूल आएगा, हमारे एरिया में कॉलेज आएंगे, जब हमारा फ़ायदा होगा और हमारा कोई लीडर ऐसा हो जो हमारी आवाज़ उठावे। हर इकरामुद्दीन के साथ है, जान मान के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, अपने टिकरी खेड़े गांव की बस्ती का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का और प्यारे बच्चों का, मैं दिल की गहराई से, आत्मा से आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार और धन्यवादी हूँ। अभी इलेक्शन नहीं है, लेकिन एक समाज को जागृति करने के लिए, एक समाज में चेतना भरने के लिए मैं हर गांव, हर घर जा रहा हूं। इसलिए ताकि आप लोग थोड़े जागृत हों, आने वाला समय आपका हो, आपके बच्चों का हो, मेरी ये कोशिश है। मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ता तो 9 में लड़ लेता, मैं इलेक्शन लड़ता तो 14 में लड़ सकता था, मैं इलेक्शन लड़ता तो 19 में भी लड़ सकता था, मेरे पास चांस थे। मैं तब से समाज की, आप लोगों की राजनीति करता हूं। जमील भाई, वहीदा भाई, सारे बुजुर्गों को पता है। मैं जब भी मैं सुख दुख में, कोई किसी नौजवान का सुख दुख हुआ है तो मैं हाजिर हुआ हूं। मैं आज इलेक्शन, समाज बोल रहा है, मेरे भाई, मेरे बच्चों का मुझे दर्द पता है, तो मैं इस काम के करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। इस काम को करने के लिए मैं अपने भाइयों के बीच में आया हूँ, ताकि आने वाला जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हम पहचान सकें, बन सके। हमारे इलाके में जो अब तक काम नहीं हुए हैं, जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, समाजों को बांटने के हालात पैदा हो रहे हैं, आज उन चीज़ों को सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आपको जागृत करने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग जागृत हो जाएं, आप में राजनीतिक जागृति आ जाए और अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर सकें आने वाले समय में। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ। मुझे कई मौके मिले आपके बीच में आने के लिए, लेकिन हालात और वो नहीं थे उस टाइम। आज हालात, आज समाज को मेरी ज़रूरत है और मुझे समाज की ज़रूरत है, और 36 बिरादरी की मुझे ज़रूरत है, 36 बिरादरी को मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ।
आज दबे कुचले लोग हमारे हरिजन भाई, अभी मेरी मुलाकात हुई है, आज इनको परेशानी है और सारे समाजों को परेशानी है। तो मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। समस्याएं, दिक्कतें हर इंसान को है, हर समाज को है, लेकिन हमें समाजों में प्यार बांटना है, सभी समाजों को साथ लेके चलना है और बच्चों को सही रास्ते पर लेके आना है। ख़ास तौर से मेरी समाज के लिए एक मेरी विनती है, अपने बच्चों को नशे से, जो अभी मेरे भाई ने बोला, तनसीर भाई ने बोला कि जो ठेके खुले हुए हैं, इन्हें समाज के लोगों को ये हमें देखना होगा कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन भी आप लोगों की ख़राब होंगी, ये हमें रोकना है। इसके अलावा जो और समाज में बुराइयां हैं, ये हमें रोकनी है। और एक ख़ास तौर से मेरी अपील है नौजवान साथियों से, जिस भाई की वोट ना बनी हो वो स्कूल में जाए, BLO के पास जाके अपनी वोट बनवाएं, ताकि आप देश के नागरिकता में आपका हिस्सा हो। वोट नौजवान जो भी 18 साल के हों अपनी वोट बनवाएं। ये सारी चीज़ें जागृति हैं, राजनीतिक जागृति, सामाजिक जागृति नौजवानों की। आने वाला समय है, आने वाला समय ऐसा है कि आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, ताकि आपका नुमाइंदा हो, ताकि आपकी आवाज़ उठा सके, ताकि इलाके में काम हो सकें। हमारे पहले भाई भी आए, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लो, पिछले वाले जो भाई विधायक बन के 5 साल सरकार में भी रहे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो अब भी सरकार में है, विधायक सरकार होती है, कभी आवाज़ नहीं उठती आप लोगों की। तो इस आवाज़ को उठाने के लिए आपका भाई आपके बीच में है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग बच्चों को, नौजवानों को, सबको एक राजनीतिक जागृति में लेके आएँ, और जागृति के साथ साथ आपने समय पहचान के और आप इस काम को आगे बढ़ाएं, तभी आपका उत्थान है, तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल है। बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, बच्चा कहाँ जा रहा पता लगाओ, बच्चा कहाँ गलत संगति में तो नहीं है, तब आपका परिवार उठेगा। तो मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के आपके बीच में, आज कोई ये अभी कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों के बीच में आके मैं आपको सुख दर्द का पता लगे मुझे, और मेरे बारे में भी आप पता लगाओ कि भाई इकराम भाई क्यों आपके लिए घूम रहा है। इसलिए मैं आया हूँ ताऊ आपके बीच में। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ पूरी बस्ती से कि आप लोगों की उम्मीद भी मैं करता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि दिल की गहराइयों से कि आप लोग इन सारी बातों को समझ के और गांव में एकजुटता ला के और इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इकराम जी, बात करें लगातार जिस तरीके से चुनाव का दौर सामने आ रहा है और लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं NIT को लेकर, कि चर्चा ये चल रही है कि पूर्व विधायक भी शहर का दौरा कर रहे हैं, वर्तमान विधायक की तो चर्चा ही नहीं है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो भी शहर का दौरा कर रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूर्व विधायक के लिए यही बोल सकता हूं कि जब वो सत्ता में थे तो उनको ये बातें याद आनी चाहिए थी, लोगों के सुख दर्द देखने चाहिए थे। और आज ठीक है, हर इंसान का अपना हक होता है घूमने का, लेकिन जब इंसान ताकत में होता है तो अपनी जनता की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। और सरकार में जब इंसान होता है तो जनता उम्मीद करती है कि भाई मैं अपने विधायक से कुछ चाहूँ या मैं अपने काम कराऊँ या लोगों की दुख तकलीफ़ जो होती है उसे देखे। अब उस टाइम वो देखेगा तो आज घर घर जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, और उस टाइम जनता के हालात और जनता के सुख दुख को देखते। मैं यही बोल रहा हूँ। जब वो इनेलो से विधायक बनकर आए थे तो भाजपा के समर्थन में उतरे थे और कई कार्य उन्होंने करवाए भी थे, और अभी भी बात करें जनसंपर्क अभियान में वो चर्चाएं भी कर रही है कि जब मैं 5 साल में जब विधायक रहा तो मैंने ये कार्य करवाए और वर्तमान विधायक ने क्या करवाए, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी विधायक अपने घर से नहीं काम, कोई भी जनता का नुमाइंदा होता है वो घर से कोई नहीं कराता। हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर जनता ने चुन के भेजे हैं तो हम उनकी सेवा करें। इसमें काम कर गिनाने की तो किसी को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जनता की आवाज़ खुद बोलती है कि भाई आपने ये काम किए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि काम गिनवाने की जरूरत नहीं पड़ती काम करने वालों को। इकराम जी, गांव की समस्या है कि यहाँ पर ठेके तो खोल दिए जाते हैं पर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए जाते, तो क्या कहेंगे ऐसा? देखिए, सरकार इस रेवेन्यू के चक्कर में ये इन गाँवों को ये ख़राब कर रहे हैं। सरकार से मेरी अपील है
कि भाई इस तरह जो ठेके हैं वो गांव से 1-2 किलोमीटर दूर जाके खोलें, अदरवाइज हमारे गांव के बच्चे ख़राब होते हैं। और एजुकेशन की तरफ हमें ध्यान, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा जैसे ये बड़ा गांव है धौज, हमें बेटियों का स्कूल नहीं है हमारे पास, इन स्कूलों में बेटियों के स्कूल नहीं है हमारे इलाके में। तो मेरी सरकार से मांग है कि हमारे बेटियों का स्कूल हमें यहाँ मिलना चाहिए, और जो स्कूल हैं जिनमें क्लासेस तक नहीं लग रही हैं उन पे ध्यान दे सरकार, ना कि ठेकों पे। बात करें भाजपा के 9 साल के विकास कार्य जिस तरीके से धरातल पर देखने को मिल रहे हैं, और बात करूं मैं NIT 86 विधानसभा की, तो पूरे विश्व का चर्चित विधानसभा है, और यहाँ की तो सड़कें कई ऐसी है जो कि कई सालों से बन रही है और बन भी रही है, और लगातार विकास कार्य की बात करें तो बिल्कुल भी विकास नहीं है। आखिर अछूता क्यों है NIT 86 विधानसभा? और बात करते हैं कि शहर में विकास कार्य होता है लेकिन गाँव में नहीं होता, लेकिन NIT में तो ना शहर में काम हो रहा है ना गाँव में हो रहा है। देखो, मेरी अपनी NIT विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा जब भी नुमाइंदे जो चुन के गए हैं वो सिर्फ अपने काम के अलावा या जनता का किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कॉलोनी है या गांव है। तो इसी एक वजह रही है, क्योंकि अगर जनता का नुमाइंदा ध्यान दे काम पे, मुख्यमंत्री के पास अपने काम ना लेके पर्सनल और जनता की सेवा के लिए काम लेके जाएं, तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ काम होंगे। बाकी वो अपने कामों में व्यस्त होते हैं, इसलिए विधायक कोई भी जनता की सेवा वाला काम नहीं कर पाते। विक्राम जी, एक और सवाल पैदा होता है कि अभी तो इलेक्शन नजदीक आ नहीं रहे, लेकिन क्या कारण है कि आपका इतना तूफानी दौरा चालू है अभी गाँव में? देखिए, मैं लोगों के सुख दुख में तो बीच में हमेशा मैं पिछले 15-20 साल से रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि इलेक्शन, जब समाज की एक आवाज़ है कि भाई विक्राम को इलेक्शन लड़ना है, तो मैं अपने लोगों से बार बार समय समय पे मिलता हूँ और मैं हमेशा बराबर आता रहता हूँ। तो बात करें विधानसभा का भी यही कहना है कि विक्राम कोई नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है। पहले भी आपने तैयारी की थी, क्या कारण था कि आप चुनाव नहीं लड़े? अब क्या कारण पड़ा कि अब आपको जनता के बीच में जाना पड़ रहा है, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो? देखिए, आज जो हालात हैं उस हालात के हिसाब से जनता को मैंने महसूस किया कि आज मेरी ज़रूरत है और मुझे जनता की ज़रूरत है। हल्का NIT 86 में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं विकास की तरफ से और कुछ कामों की तरफ से, अपना जातिवाद की तरफ से कई चीज़ें ऐसे जहर फैला रखे हैं। इसलिए मुझे इस मामले में इलेक्शन तो मैं हमेशा, मैं पीछे 15-20 साल से इलेक्शन ही लड़ता हूं, लेकिन मैं जनता के बीच में इलेक्शन के लिए नहीं आया, अदरवाइज सेवा में मेरे कभी कमी नहीं रही। विक्राम भी देखा है, जब चुनावी दौरा होता है तमाम नेताओं का तो बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के बीच में आकर के, परंतु वो वादे कितने धरातल पर दिखाई देते हैं? देखिए, नेता की नीयत के पीछे वादे होते हैं। अगर नेता की ठीक है ना, तो काम सारे आसान हो जाते हैं। तो ये बताइए, मान लीजिए अगर जनता इकराम खान को विधायक बनाती है तो इकराम खान पहले क्या समस्या को दूर करेंगे विधानसभा की? सबसे पहली बात तो मेरी जनता, हमारी NIT विधानसभा 86 की जनता को ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ, और विश्वास है मेरे लोगों को कि मैं जो कहता हूँ वो ही करता हूँ। मेरा विश्वास है, ये मेरे लोगों को विश्वास है। तो जो इस गाँव की समस्या है ठेके को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या उसे हटाएंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? देखिए, मैं इन ठेकों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। और मैं ठेकों के खिलाफ हूँ। ठेका मैं 100% सरकार से अपील भी करता हूँ, ये ठेके हटने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इस शराब की तरफ, इस नशे की उससे दूर हो जाएं और हम उस हिसाब से हमारा जो भविष्य बच्चों का वो उज्जवल हो। महोदय इकराम भाई, क्योंकि हमारे एरिया के भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे हर तरीक़ा से हमारा पूरा गांव इसके साथ है, एरिया भी साथ है, क्योंकि अब के लहर कांग्रेस की है और इसमें कोई भी ताकत ऐसी ना जो इसे रोक जाए। सेकेंडली बात यह है, क्योंकि हमारी छोटी मोटी समस्याएं रहे, हम गांववासी हैं, वो समस्याएं हमने इनके आगे रखी हैं, उन्होंने वो समस्या एक्सेप्ट कर ली है हमारी। आप क्या कहना चाहोगे सर इकराम भाई के बारे में? इकराम भाई के साथ है, हम तन मन धन से उसके पूरी जान माल से समर्थन करेंगे, एक वोट दिलाएंगे और देंगे। हमारे भाई तन मन धन से हमारी सेवा में रहते हैं 24 घंटा, जब चाहे जब उसके ऑफिस पे जाएं, जो काम करवाना है वो तुरंत करवाते हैं, एक्शन लेते हैं। हमारे कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ हिंदू भाई से, हमारी सदा भाईचारा रहा है और भाईचारा कायम रहेगा। ये जो बजरंग दल वाले आए हैं, इनने हमारा भाईचारा ख़राब करा है और इनने आपस में झगड़ा किया था, जो आज हमारी मेवात घर से बेघर है। हमें यहाँ मतलब हम भी हिंदू हैं, है ना, हमें यहाँ एनीवे कोई इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मोमडन है, ये हमारे हिंदू भाई हैं, है ना, हमें यहाँ पे एनीवे कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपका अपना नाम, शुभ नाम बताओ। सुरेश नाम है मेरा, सुरेश, गांव टीकड़ी खेड़ा। तो अब बताइए क्या कहें? हमें एनीवे सुनो मेरी बात,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें चाहिए इंसानियत। ये भाईजान आया था ना, हमें ये जीतना चाहिए, ठीक। हमें बीजेपी हाँ मिटानी। हाँ, मतलब आप इनका पूरा साथ देंगे? इनका सुनो, मतलब सुनो 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये मेरा भाईजान है, जो इसने लफ्ज बोला था ना, मतलब हम उनको दुख नहीं दे रहे। हमारे लिए, हमारा सिर्फ 1 घर है या 2 घर है या 5 घर है, हमारे लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मिल रही। हमें मतलब ये बिल्कुल ख़त्म करना है मोदी। तो ऐसा तो नहीं है आप किसी के दबाव में बोल रहे हो या किसी के दबाव की वजह से कह रहे हो कि मुसलमान यहाँ के इतने अच्छे हैं, या इनके साथ बोल रहे हो? जो देखो, किसी के दबाव से तो नहीं बोल रहे हो? 1 मिनट मेरी बात सुनो। सबके सामने खड़ा हूँ मैं, है ना। देख, अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है इंसान, किसी के दबाव में नहीं हूँ। खुद कमाता हूँ तो खुद खाता हूँ, ठीक। किसी के दबाव ना हो। हमारे लिए इज्जत देंगे, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे लिए मुसलमान इज्जत दे रहा था, हम उसकी बड़ाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज़। मैं इरशाद खान, कैमरामैन जफरुद्दीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।